साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। ये महापर्व खुद दर्शा रहा है कि पूज्य गुरुदेव को जोधपुर विराजमान होके 11 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी से भी भक्ति का रंग नहीं उतरा। ज्ञानी महापुरुष जहाँ भी विराजमान होते हैं, पर उनकी कृपा दृष्टि और उनकी दया दृष्टि से जिनके जीवन में ये सत्संग का रंग आया है, वो रंग कभी फीका नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रहे हैं, गलत बातों को सुनकर परेशान भी हो रहे हैं, व्यतीत भी हो रहे हैं और मार्ग भी भटक रहे हैं। तो मेरा विरोध करने वालों से या दूसरे पक्ष में जाकर गलत बोलने वालों से प्रश्न है कि तुम्हारा अनुभव कहाँ है। फिर भी आपको कोई कमी पेशी लग रही है तो आप आश्रम आओ, आप बैठो, बात करो। पर लोगों को लेके वृंदावन जाना, कहा किसी को गुरु के मार्ग से हटाकर दूसरे मार्ग पे लगाना का ये सबसे बड़ा द्रोह होता है। कोई बोले भी ना तो मैं तो कहूँगी उसको भी उंगली पकड़ के वापस ले आओ, क्योंकि सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो भी उसे भूला नहीं कहते। इतना ही करूँगी कि लगाया जो रंग भक्ति का वो कभी छूटने न पाया, पकड़ा जो दामन हमने आपका वो कभी छूटने न पाए। वो दिन जल्दी आए, हम बापूजी के श्री चरणों में बैठ के पुनः सत्संग श्रवण करें। ये तापी नदी के किनारे ये ऐसा महोत्सव होली का आज से नहीं लेकिन पिछले 30 वर्षों से पूज्य बापूजी के सानिध्य में यहाँ पर रंग का ये उत्सव मनाते हुए हम आए हैं और उसी क्रम और श्रृंखला को पूरा करते हुए आज भी ये महोत्सव बापूजी की करुणा कृपा से चल रहा है। बस जिस तरह बाहर जो है वो आर्टिफिशियल कलर से होली खेलते हैं, यहाँ पूज्य बापूजी के संस्कारों और पवित्रता से हमको सिखाई गई होली है कि पलाश के रंगों से यहाँ पर होली खेली जाती है। ये महापर्व खुद दर्शा रहा है कि पूज्य गुरुदेव को जोधपुर विराजमान होके 11 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी से भी भक्ति का रंग नहीं उतरा है। तो आश्चर्य की बात है कि 11 साल हो गए, देखा पूरा पंडाल भर गया, बाहर लोग खड़े थे, मतलब बैठने की भी जगह नहीं थी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है कि ज्ञानी महापुरुष जहाँ भी विराजमान होते हैं, पर उनकी कृपा दृष्टि और उनकी दया दृष्टि से जिनके जीवन में ये सत्संग का रंग आया है, वो रंग कभी फीका नहीं पड़ता। और यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान करे अंतिम श्वास तक हम सभी साधक इसी रंग में रंगे रहें। क्योंकि अभी माहौल कुछ विपरीत बनाया अमुक लोगों ने सोशल मीडिया में, हमें भी लग रहा था कि शायद इतनी भीड़ नहीं आएगी, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात मतलब बाहर से भी लोग आए, सूरत के भी लोग आए, मतलब विशाल मतलब जन सैलाब था सूरत आश्रम में 3 दिवसीय। नीलेश, अच्छा प्रश्न आपने रखा कि बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रहे हैं, गलत बातों को सुनकर परेशान भी हो रहे हैं, व्यतीत भी हो रहे हैं और मार्ग भी भटक रहे हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी कि जिसने एक बार गुड़ खाया तो वो रात को उसको उठाओ कि दिन में उठाओ कि कहीं भी उसको बिठाओ, उसका उत्तर हमेशा एक ही होगा कि गुड़ मीठा है। तो मेरा विरोध करने वालों से या दूसरे पक्ष में जाकर गलत बोलने वालों से प्रश्न है कि तुम्हारा अनुभव कहाँ है, तुमने क्या गुरुदर से पाया नहीं था क्या? और जो पाया है वो गाएगा। और मैंने आज भी सत्संग में कहा है कि फिर भी आपको कोई कमी पेशी लग रही है तो आप आश्रम आओ, आप बैठो, बात करो। पर लोगों को लेके वृंदावन जाना, हजारों रुपए किसी के बैंक में डलवाना, और कल गुरुजी ने बोला कि सबसे बड़ा द्रोह क्या होता है, कहा किसी को गुरु के मार्ग से हटाकर दूसरे मार्ग पे लगाना का ये सबसे बड़ा द्रोह होता है। तो मैं आज इस पावन पर्व के निमित्त करवत नम्र निवेदन कर रही हूँ कि जो दामन सदगुरु का पकड़ा,
जो दीक्षा सदगुरु की ली, जो सत्संग ब्रह्मज्ञानी मिला, तो कोई और दरवाज़ा खटखटाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बोले भी ना तो मैं तो कहूँगी उसको भी उंगली पकड़ के वापस ले आओ, क्योंकि सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो भी उसे भूला नहीं कहते हैं। बापू जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब था, देखा कि भक्तों को पता चला तो देश भर में न्याय यात्रा निकाली गई और लाखों लाखों भक्त बापू जी के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए, लेकिन जिस प्रकार की राहत चाहिए थी उस प्रकार की मतलब राहत नहीं मिली। नीलेश, ये भी आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मैंने अभी भी बताया कि क्या शिमला से, हिमाचल से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, महाराष्ट्र से लेके, यूपी से लेके एमपी तक, आप खुद साक्षी रहे हैं कि कितनी विशाल रैलियाँ 10 साल की साधकों ने अपने भावना का, अपनी व्यथा का इस बार दर्शन करवा दिया। पर उसका जो सरकार को, यहाँ ऊपर बैठे हुए न्यायपालिका को जो हम लोगों की भावना समझनी चाहिए थी कि हम इतने व्यथित हैं कि हमारे बापूजी को इलाज मिले और हमारे बापूजी को राहत मिले, बेल मिले। नीलेश, वो हमारी बात तो नहीं पूरी हुई। इस बात का मुझे नहीं, समस्त साधकों को हृदय से दुख है। फिर भी जो अभी छोटा सा पंचकर्म और ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, इसको प्रार्थना कर रहे हैं हम कि हम शांतिपूर्वक व्यवहार करें। तो कोर्ट ने कहा है कि हो सकता है अगला स्टेप बापूजी जहां इच्छा कर रहे हैं या बापूजी जहां चाहते हैं वहां पर ज़रूर पंचकर्म के लिए भेजा जाएगा। सालों से हमारे सब लोग जुड़े हुए हैं, उसका आदर कीजिए। हमने क्या पाया, क्या हमारी स्थिति थी? आज जुड़े हुए ना होते तो सुबह उठ के हम भी लोगों की तरह चाय बिस्किट खाते, लेकिन आज हम उठते हैं तो पहले हमारा माला पे ध्यान जाता है। कभी बहन बोलती है एकादशी है, आज ये नक्षत्र है, आज ये जप करो। ये सद्गुण हमें कहाँ से मिले हैं? ये खजाना हम कहाँ से पा रहे हैं? आम दुनिया देखो, खाती पीती मौज करती, होली मना रही, आज भांग पी के घूमते फिरते जाएंगे। हमारी होली तो देखिए, भक्तिमय होली, ज्ञानमय होली। तो ये मेरे सदगुरु के अनंत अनंत उपकार हैं। इतना ही करूँगी कि लगाया जो रंग भक्ति का वो कभी छूटने न पाया, पकड़ा जो दामन हमने आपका वो कभी छूटने न पाया। क्या अगली होली संत आसाराम जी बापू के सानिध्य में मतलब पूज्य बापू जी के कर कमलों से होगी, क्या होगा? बहुत लंबा प्रश्न पूछा है। अगली होली क्यों, चेटी चंड, गुरु पूर्णिमा, पहले आगे की सीढ़ियाँ चढ़िए। हम तो नित रोज़ सुबह शाम संकल्प कर रहे हैं कि वो दिन जल्दी आए, हम बापूजी के श्री चरणों में बैठ के पुनः सत्संग श्रवण करें। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।